किसी भी मेरे दोस्त को अगर पोलैंड के लिए एप्लीकेशन करवाना है अपना, मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका वर्क परमिट और अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन और फुल एप्लीकेशन करवाना है, तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क परमिट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, जहां एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है, आज हम लोग वो जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जो अलग अलग कंट्रीज से, एशिया से, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब कंट्रियों से यूरोप के लिए ट्राई करते हैं जाने के लिए, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि वर्क परमिट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या होता है। वो लोग वर्क परमिट को ही कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे वर्क परमिट की। वर्क परमिट क्या होता है? वर्क परमिट एक वो डॉक्यूमेंट है जो पोलैंड की गवर्नमेंट आपको इशू करती है, अलाउड करती है कि आप लीगल तरीके से आके पोलैंड में काम कर सकते हैं। ये वर्क परमिट आपको इजाज़त देता है लीगल तरीके से पोलैंड में आके काम करने का। अगर आपके पास वर्क परमिट होएगा तो ही आप पोलैंड में काम कर सकते हैं। ये पोलैंड के लिए ही नहीं, बाकी हर कंट्री, जो भी यूरोपियन कह लीजिए या किसी भी आप कंट्री में जब काम करने जाते हैं एज अ फॉरेनर, तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं वर्क परमिट। ये पोलैंड गवर्नमेंट या यूरोपियन गवर्नमेंट, जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा आपको दिया जाता है, एक आपको मतलब परमिशन दी जाती है कि आप आके हमारी कंट्री में काम कर सकते हैं। इसमें आपकी कुछ नॉर्मल डिटेल्स दी रहती हैं, जैसे आपकी कंपनी का नाम, आपकी कुछ बेसिक सैलरी, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। पोलैंड में ये वर्क परमिट आपको पोलैंड इमिग्रेशन अथॉरिटी के द्वारा ही इशू किया जाता है। इस वर्क परमिट में दिया रहता है कि आप कितने समय के लिए काम करेंगे, किस कंपनी के लिए काम करेंगे और आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। मोस्टली ये 3 चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं और आपकी सैलरी भी इसमें मेंशन होती है। लेकिन ये जो सैलरी वर्क परमिट में आपकी मेंशन रहती है, ये सैलरी डिफरेंट रहती है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। मान लीजिए आपके वर्क परमिट में सैलरी है 4,500 ज़लोटी, लेकिन आप जब पहुंचेंगे पोलैंड में तो उसके बाद में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होएगा नया, जो कि आपकी एम्प्लॉयर के साथ होएगा। उसमें आपकी सैलरी थोड़ी अलग होएगी। तो उसके बारे में जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए या वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 पार्टियों के बीच में होता है। एक आपका एम्प्लॉयर और एक आप, मतलब जो काम करने जा रहा है उसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मोस्टली आपकी कंपनी द्वारा ही आपको दिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहता है कि आपकी सैलरी कितनी होएगी, आपके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, आपका काम क्या रहेगा और आपकी जो छुट्टियां हैं या लीव, एनुअल लीव कह लीजिए या नॉर्मल छुट्टियां हैं, उनका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया रहता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आप फिर अगला जो 1 साल कह लीजिए 2 साल आप उसके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि इसमें पूरा डिस्क्राइब किया रहता है कि आप कितने टाइम के लिए उस कंपनी के साथ काम करेंगे। 6 महीना, 1 साल, आप 4 घंटा करेंगे, 8 घंटा करेंगे, या आप 12 घंटा काम करेंगे और उस हिसाब से कितने घंटे आपको सैलरी मिलेगी, पूरी इस कॉन्ट्रैक्ट में दी रहती है। लेकिन वर्क परमिट में ये सब नहीं होता है। तो आपके लिए जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेस के ही ऊपर आपकी सैलरी निर्भर करती है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो वो जो एम्प्लॉयर है वो आपके साथ किसी भी तरीके से आप मतलब पेश आ सकता है। वो आपको सैलरी नहीं देगा या कम देगा, आपसे काम ज़्यादा करवाएगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वर्क परमिट तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जब आप पोलैंड में पहुंच जाते हैं तो उस कंपनी के साथ आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोस्टली कंपनीज आपको ये जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है इसकी एक कॉपी आपको वर्क परमिट के साथ भेजती हैं। लेकिन हो सकता है कि ये फाइनल जॉब कॉन्ट्रैक्ट ना हो, आपके पहुंचने के बाद एक नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ आपका होता है। अब मेन बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो वर्क परमिट है ये आपको पोलैंड गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है और इसमें वो आपको परमिशन देते हैं कि आप आइए एज अ फॉरेनर हमारी कंट्री में काम कीजिए, वो आपको परमिशन देते हैं। और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ये आपकी कंपनी द्वारा आपको दिया जाता है कि आप हमारे साथ काम करेंगे इतने टाइम के लिए, इतनी सैलरी में, और इतनी हम आपको
ये फैसिलिटीज़ देंगे, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। तो दोस्तों ये था डिफरेंस वर्क परमिट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आज हम लोगों ने उसके बारे में बात की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।